अगर 1 मिनट के अंदर जानना चाहते हो कि जावा क्या चीज़ है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें क्यों नीड पड़ती है। तो सबसे पहले हमारी बाइनरी लैंग्वेज आई थी जो कि 0-1 की फॉर्म में होती है। उससे आप अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप कंप्यूटर्स को टास्क दे सकते हो और उसके बदले में वो आपको उस टास्क को करके देगा। तो जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, उसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। लेकिन अब हम लोगों को बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ पाती, उसी के लिए हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी हैं, जैसे कि सी++, जावा, पाइथन, ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा इनमें से ही एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। बाकी अगर तुम्हें पेपर में डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो ये जो मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख रखी है, आप ये भी लिख के आ सकते हो। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो जावा है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंग्लिश से सिमिलर होती है। जैसे अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आप system.out.println लिखोगे। ये बेसिकली इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 की लैंग्वेज में होती है। और दूसरा ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आगे चल के आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम कोड लिखते हैं वो या तो हम फंक्शंस में लिखते हैं या हम क्लासेस में लिखते हैं। तो जो कोड हम क्लासेस में लिखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। आगे चल के आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारी जावा थी वो डेवलप्ड करी थी हमारे सन माइक्रो सिस्टम्स ने, लेकिन अब उसको ओरेकल ऑन कर रही है। और ये जो लैंग्वेज है ये 1995 में बनी थी। अगर तुम भी शॉर्ट्स के थ्रू जावा सीखना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।